गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैथ अंडर 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे माध्य प्रश्नावली 13.3। तो माध्य क्या होता है बच्चों? माध्य वो होता है, माध्य का मतलब मध्य, मध्य का मान हमें हमारा क्या होता है? माध्य होता है। प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले आप बच्चों से निवेदन है कि मैथ अंडर 16 के आप चैनल को सभी को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर करना, लाइक और कमेंट करना है। जो बेल आइकन वाला घंटा है उसे अवश्य प्रेस कर लेना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप प्राप्त कर सके और बच्चों क्लास का आनंद उठा सके और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना क्लास को, ताकि वो भी क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपको समझाया कि माध्य का अर्थ क्या होता है बच्चों। इस माध्य का अर्थ ही हमारा हमारा क्या होता है? मध्य। मध्य का मान क्या होता है? हमारा माध्य होता है। जैसे कैसे हमने माध्य पीछे की क्लास में, जैसे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 9 तक हमने क्या किया? हम माध्य पढ़ा अवर्गीकृत आंकड़ों, अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यम से पढ़ा है। अब पढ़ेंगे हम वर्गीकृत आंकड़ों, मतलब संचय बारंबारता। कौन सी पढ़ेंगे हम 10वीं क्लास में? संचय बारंबारता पढ़ेंगे। तो उसको अच्छे से समझा। इससे पहले हम थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, जैसे वर्गीकृत आंकड़ों से हम बारंबारता कैसे निकालते थे। फिर पढ़ेंगे हम कि भाई वर्गीकृत आंकड़ों से बारंबारता कैसे निकालना है। तो जैसे आपने कक्षा 6 में आपने पढ़ा होगा, जैसे आपको कोई नंबर दे दिया 6, 7, 9, 15, 14, 5, 10, ऐसे 17 ऐसे नंबर दे दिए और आपसे कहा गया कि इसका माध्य निकालो। माध्य का मतलब होता है मध्य का मान। तो सबसे पहले मध्य का मान संख्या देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक और ले लेता हूं मैं 20, 9 हो गया। अब देखो आपको क्या करना है? 4 संख्या इधर छोड़ना है और 4 संख्या इधर छोड़ना। तो ये मध्य वाला मान हमारा क्या कहलाता था? माध्य कहलाता था। क्या कहलाता है बच्चों? माध्य कहलाता है। जब हम कक्षा 6 से पढ़ते शुरू आ रहे, कक्षा 6 से क्या चलता है? हमारे माध्य चलता है। तो माध्य को निकालना हम क्या, एक तो माध्य होता है, एक माध्य, इसे माध्य का भी बोलते हैं। माध्य का अर्थ भी क्या होता है? माध्य की ही निकालना है। तो आप याद रखना, इसे माध्य का भी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो ये माध्य निकालेंगे ना, तो हमें मध्य का मान लेना है। अब मध्य का मान जैसे मान लो मैंने इस 14 को यहां से हटाया और यहां 20 ले लिया और मैंने 14 यहां भेज दिया। तो अब 20 का मान कौन हो गया? हमारा 20 हो गया। इसका मतलब हमारा माध्य कौन हो गया? 20 हो गया। लेकिन जब इनको वर्गीकृत, कहने का मतलब इसको क्रम वाइज लिखेंगे, वर्गीकृत नहीं, क्रम वाइज, क्रम के हिसाब से, क्रम के साथ मतलब छोटा फिर बड़ा ऐसे, तब हमें हमारा सही माध्य निकल के आता। अवर्गीकृत आंकड़ों में क्या निकलता? उसके बाद में हमारा क्या निकल के आता? सही माध्य। जैसे देखिए सबसे छोटा इसमें कौन सा है? 6, 6 के बाद में 7, सॉरी 5 भी है ना, 5 रहा, 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 7, 7 के बाद में कौन है? 9, 9 के बाद में 10, 10 के बाद में कौन है? 14 है, 14 के बाद में कौन है? 15 है, 15 के बाद में कौन है? 17 है और 17 के बाद में कौन है? 20। देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 1, 9। अब इधर से देखो 4 लाइन, 4 नंबर इधर छोड़ते हैं और 4 नंबर इधर छोड़ते हैं। हमारा जो रियल माध्य होता है वो कितना है? हमारा रियल माध्य, माध्य नहीं बच्चों, माध्य कितना है? 10। जो रियल माध्य हम ऐसे निकालते थे पीछे की क्लासों में, 9 तक आपको ऐसे ही माध्य निकालना था। तो हमारा माध्य कितना हो गया? 10 हो गया। तो आपको समझ में आया कि अब देखो हमारे 9th में कैसे चलता है। जैसे आपको देकर रखा है, जब विषम संख्या के रूप में हो, जैसे आपको कोई नंबर दे रखा है विषम संख्या के रूप में, तो हम कैसे निकाल सकते? n + 1/2 व पद, ऐसे निकालते थे इसके माध्यम से। यदि सम क्या होता था? सम पद, सम संख्या होती, क्या होती? सम संख्या, सम संख्या होती तो हम कैसे निकालते? n/2 व पद प्लस क्या करते? n/2 + 1 व पद बटे में क्या करते? 2। अब यह आपको सर ये क्या है? तो 9th क्लास में आपने सीखा, जैसे कैसे, इसी को समझिए आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्या है? 9। 9 कैसी है? एक विषम संख्या है, तो हम इसके माध्यम से निकालते हैं। हम कैसे करते हैं? जैसे यहां देखिए 9, ये 9 किसका मान है? n का मान है। तो आप लिखते 9 + 1/2, तो कितना हो गया? 5। 5 में आप 2 का भाग कितना हो गया? 10 में, सॉरी 10 में 2 का भाग कितना आएगा? 5। तो ये 5 हमारा ऐसे हम लिखते, देखो कैसे, फिर से समझिए एक बार आप। हम यहां n का मान लेते 1 + 1/2 व पद। अब यहां से कैसे करते हैं हम? 10/2, तो यहां से 10 में 12 तो कितना आता? 5वां पद।
हमारा कौन सा आता है? पांचवा पद। तो यहां से गिनिए 1 2 3 4 5, तो हमारा पांचवा पद तो कितना आ रहा है माध्यक? 10 आ रहा है ना। इसके माध्यम से हम क्या निकालते हैं? जब हमें क्या दे रखा है? विषम पद दे रखा है, तो हम क्या निकालते हैं? उसके माध्यम से ये सूत्र लगा के हम क्या करते? माध्यक निकालते। तो ये आपको अच्छे समझ में आया कि माध्यक हम 9th में कब तक, मतलब बेसिक पढ़ना, पीछे का पढ़ना जरूरी होता है, उसके बाद में आगे पढ़ेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी उसे पढ़ने में, है ना। तो इसमें क्या है, अब जैसे मान लो कि आप कह रहे हो कि सर आप सम विषम के लिए तो निकाल दे, जब सम हो तो आपको मान लो मैंने एक पद मिटा दिया 20। अब देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8, अब क्या करें सर? ये तो 8 पद आ गई। अब नहीं तो हम मध्य का ले सकते, लेकिन एक बार के लिए सोचिए, आप 3 इधर छोड़िए आपने और 3 इधर छोड़िए, मध्य में कौन आ गया? 9 और 10। तो इसका निकालने का तरीका था क्या? इनका औसत निकाल लेते हम। क्या निकालते? औसत। औसत का मतलब 9 प्लस 10 बटे में 2। अब 9 और 10 कितना हो गया? 19। 19 में हम 2 का बाहर लगाते तो कितना आता है हमारा? 9 दूनी 18, 9.5 कितना आता है? 9.5। मतलब इसके मध्य, तो हमारे माध्य क्या निकल के आया है? 9.5। अब आपको उसे 9.5 कहाँ आएगा? तो इनके मध्य में तो है, अरे इन दोनों के मध्य में मान आया ना, तो मध्य का मान है तो हमारा माध्यक होता है। इसका मतलब 9 के और 10 के बीच में क्या आता है? 9.5 आता है। अब जैसे सूत्र के माध्यम से ये निकालते हैं हम, किसके? सूत्र के माध्यम से। तो यहां सूत्र है हमारा, n का मान हमारे पास कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 रखिए यहाँ पे, 8 बटे 2 व पद प्लस क्या है? n का मान यहाँ 8 बटे 2 प्लस 1 व पद बटे में क्या है? 2। तो आप कीजिए, 2 में आप भाग लगाओ तो कौन सा आएगा? चौथा पद प्लस यहां लगाओगे तो 2 दूनी 4, 4 प्लस 1 कौन सा आएगा? पद। यहां से देखिए आप, अब क्या आएगा आपके पास? यहां से बटे में 2। अब देखो ये कौन सा है? यहां से क्या आएगा? चौथा पद प्लस कौन सा हो गया? पांचवा पद। सही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। बटे में क्या है? 2। अब चौथा पद देखिए यहां से कौन है? 1 2 3 4 कौन है? 9 प्लस पांचवा पद कौन है? 1 2 3 4 5 कौन है? 10 और बटे में क्या आएगा? 2। तो हमारा आ गया 19 बटे 2 में निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा? 9.5। तो देखो यहां पे हमारे पास सम विषम में भी 9.5 आ रहा है, औसत निकाला हमने 9.5, और यहां भी कितना आ रहा है? 9.5 ही आ रहा है ना। इसका मतलब जो हमारा माध्यक है ना, माध्यक, वो इस मध्य का मान होता है। सीधी सी बात होती है कि जो माध्यक होता है हमारा क्या होता है? मध्य का मान होता है। उसको एक बार आप क्या करना, क्रम वाइज लिखना है। अगर आपको अवर्गीकृत आंकड़ों के रूप में दे रखा है तो आपको उसको सही क्रम वाइज के रूप में लिखना, उसके बाद में उसके मध्य वाला मान हमारा क्या कहलाता है? माध्य कहलाता है। तो ये यहां तक तो हमारे पास हुआ कि अवर्गीकृत आंकड़े। एक हम उदाहरण लेके करते हैं हमारी बुक के अंदर। एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उदाहरण लिखिए। आप ये वाला क्वेश्चन लिया मैंने, एक क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाया मैंने, ये न तो बुक का है, केवल अपनी तरफ से बनाया है। इसको समझिए आप। इसका मतलब क्या कि जैसे 10 है वो कितनी बार है? 5 बार है। कितनी बार है? एक वजह से हम संचय बारंबारता निकाल लेते हैं। पहले क्या निकालते हैं? संचय बारंबारता में CF। CF को क्या होगा? संचय बारंबारता। या 5 है, 5 में 3 जोड़ोगे कितना? 8, 8 में 4 जोड़ोगे कितना होगा? 12, 12 में 3 जोड़ोगे कितना होगा? 15, 15 में 3 जोड़ोगे कितना होगा? 18, 18 में 4 जोड़ोगे कितना होगा? 22। तो इसका योग करोगे तो आप कितना आएगा? F कितना आएगा? टोटल F मतलब बारंबारता कितनी आएगी? 22। कितनी आएगी? 22। अब इसका मतलब समझिए आप कि सर ये संचय बारंबारता होती क्या है? संचय बारंबारता होती क्या है, ये जरूरी है हमें। तो ये देखिए, ये क्या करना हम सीखते हैं। जैसे संचय बारंबारता होती क्या है। अब जैसे आपको कोई पद दे रखा है, ये वाला पद दे रखा है कि 5 10 10 है, वो कितने 10 कितना है? जैसे आपको, जैसे मैं ये लिखता हूं कि 10 है, वो कितनी बार है? यहां से 5 बार है। देखो 1 2 3 4 5 कितना है? 5। कितना? 5 है। उसके बाद मैं लिखता हूं 20 कितनी बार है? 3 बार है। 1 2 3। इसको लिखने के बाद आपको ये वाली संचय बारंबारता अच्छे समझ में आएगी। 30 कितनी बार है? 4 बार। तो 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद में 40 कितनी बार है? 3 बार है। 1 2 3। उसके बाद में 50 कितनी बार? 3 बार है, ये भी 1 2 3। उसके बाद में 60 कितनी बार? 4 बार है। 1 2 3 4। अब देखिए, अब आपको क्या करना है? अब आप समझोगे कि सर बारंबारता होती, ये संचय बारंबारता क्या होती है। इसका मतलब समझिए, ये है 5वां पद। कौन सा है?
ये संचय बारंबारता बोलते हैं, ये पांचवा पद, पांच पद, मतलब देखो ये जो 10 है वो कितनी बार है, 5 बार, मतलब पांचवा पद है। इसका मतलब 1 2 3 4 पांचवा पद है। अब पांचवा पद, इसका मतलब आठवां, 5 से तो अधिक, 5 है मतलब छठा सातवां आठवां इसी में है, और 8, 8 या 8 से कम, यहां तक 8 होगी, 8 से कम मतलब आपको 6, 5 के बाद में कौन आएगा, 6 7 8, और 8 ही आएगा, 8 के बाद में 9 तो अगले पद में आएगा। इसका मतलब 5 तक तो यहां आ गई, उसके बाद में कौन आएगा, ये जो हमारा है 20, ये कौन सा 8 है, मतलब देखिए 1 2 मतलब 5, 5 तो यहां तक 6 7 8 मतलब 20, यहां 8 तक ही है, 3 ही पद तो है। इसके बाद में देखिए 12, मतलब 8 से तो ज्यादा, और कौन सा पद कहां तक लेना, 12वां पद तक लेना, कौन सा पद, 12वां पद तक हमें लेना है। तो 8 तो ये हो गया, 8 हो गया, फिर 9 10 11 12, देखिए 12 तक हमारा 30 आ रहा है, और यहां भी देखो हमने अभी लिखा कि 30 ही था। अब देखो यहां का मतलब होता है 12 तो 12वां की तो बाद में लेना है, और 15 तक लेना, कितना लेना, 15 तक, तो 12 के बाद में 13 14 15, ये 15 तक हो गया, हो गया क्या। इसको सरल बनाने के लिए समझिए, आप जो ये लिखा हुआ ना, इसको तोड़ के इसको क्या बनाया गया, एकदम आसान बनाया गया है, एक संचय बारंबारता के रूप में एकदम शॉर्ट बना दिया गया है। उसके बाद में समझिए आप 15 के बाद में, लेकिन 18 से 18 तक, 18 तक ही लेना, 15 से तो बाद में, मतलब 15 बाद में 16 17 18, देखिए 18, इस ये तीन पद अगर हमें अवर्गीकृत है, इस अवर्गीकृत को क्या किया है, एक संचय बारंबारता के रूप में बना दिया गया है, शॉर्ट रूप बना दिया गया। उसके बाद में समझिए 18 के तो बाद में और 22 तक लेना है, तो 18 बाद में 19 20 21 22, मतलब पूरे पद ऐसे इस तरह लिखे गए हैं। इस रूप में इसको लिखा गया है कि आपको कैलकुलेशन मतलब करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। बड़ी क्लास में होते तो टाइम भी हमारे पास क्या होता है, धीरे धीरे कम ही होता जाता है, तो उसको कवर करने के लिए इसको क्या शॉर्ट रूप में बनाया गया है। अब शॉर्ट रूप में, अब संचय बारंबारता हमें क्या चाहिए, हमें हमारा सूत्र होता है, तो उसमें हमें एक तो CF चाहिएगा। अब CF कैसे निकालते हैं ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन एक बार आपको यहां तक अच्छे समझ में आया है ना कि आप ये संचय बारंबारता होती क्या है, ये निकालना आवश्यक क्यों होता है हमें, क्योंकि हमें शॉर्ट फॉर्म में बनाने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, संचय बारंबारता के रूप में लिखना पड़ता है, ताकि आगे हमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, ताकि आपको, अब देखिए हम क्या करते हैं, अब वर्ग अंतराल के रूप में क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए बच्चों, अब पढ़ेंगे, देखो हम क्या पढ़ेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों के रूप में संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं। हमें तो ये पढ़ना, बाकी तक तो हमने पीछे के क्लासों का जो भी क्लियर किया है, पीछे क्लासों में जो हमने पढ़ा वो क्लियर किया है। अब जो हमें परेशानी पढ़ना वो क्लियर करेंगे। अब आपको सूत्र हमारे पास इस एक ही सूत्र से पूरी प्रश्नावली को हल कर लेंगे। बाकी जो माध्य निकालना है, भौतिक निकालना, वो तो हम पीछे सीख लिया है। तो इसमें केवल कितना चाहिएगा, एक सूत्र। यहां मैंने लिख रखा एल प्लस, एल का मतलब है माध्य वर्ग की निम्न सीमा, जो आपको मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। एल, एन का मतलब था CF, CF आप जानते ही हो कौन सी, जो बारंबारता होती है वो हमारी CF होती है, वो एन होगा हमारा CF। अब पहले CF निकाल लेते हैं ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए CF निकालते हैं पहले, मतलब संचय बारंबारता निकालते हैं। देखिए कैसे, 5 में 3 जोड़ोगे कितना होगा, 8, 8 में 4 जोड़ोगे 12, 12 में इधर पहले वाला तो ऐसा कैसा लिखना है, दूसरे वाला जोड़ते चलना, इसे जोड़ते चलेंगे, यार 3 जोड़ेंगे 12 में 15, 15 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 18, 18 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22, 22 में 7 जोड़ोगे कितना होगा 29, 29 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 38, 38 में 7 जोड़ोगे तो कितना होगा 35, कितना हो जाएगा 35, सॉरी क्या गलत तो नहीं जोड़ दिया हमने, एक बार देखिए, 8 12 15 18, 18 4 22, 22 में 7 जोड़ेंगे 29, 29 में 9 जोड़ेंगे, 29 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 38, 38 में से 7 जोड़ोगे आप, 38 में 7 जोड़िए कितना होगा, 38 में 7 जोड़ोगे तो 45, और 45 में 8 जोड़ोगे तो कितना होगा 53, कितना होगा 53। इसका मतलब आपको जो यहाँ जो टोटल मान आएगा वो कितना आएगा 53, मतलब आपका 53 सिग्मा एफ कितना आएगा आपका 53, क्या आएगा सिग्मा एफ आपका 53, मतलब एन का मान आपके पास कितना आ गया यहाँ पे 53, ठीक है। अब एन का मान आपके पास कितना आ गया 53 आ गया है। उसके बाद में आप एन देखो, ये वाला एन, इस एन का मान आपने निकाल दिया, टोटल ये हमारा यहाँ जो एन बटे 2 लिखा, इसका मतलब इस एन का मान है 53। अब यहां हमें संचय बारंबारता कौन सी होगी ये पता लगाना है। तो संचय बारंबारता क्या करना, आपको करना है एन बटे 2, क्या करना है, ये वाला ऐसा कैसा एन बटे 2, यहाँ एन का मान हमारे पास 53 है, 53 में 2 का भाग लगाओगे कितना आएगा
2 दूनी 4, कितना बच गया? 1, 1 बच गया ना, तो 6, 1 बच गया तो यहाँ 53 हो गया, 1 बचा तो 6 दूनी 12.5। इसका मतलब 26.5 आया है। ये 26.5 वाला मान इसमें देखेंगे, देखो यहां से 26.5 है, इसका मतलब 26 जो है हमारा वो 22 के तो बाद में है। कहां है? 22 के तो बाद में, लेकिन 29 से क्या है? पहले पहले है। मतलब 22 के तो बाद में आएगा, लेकिन 29 से क्या है? पहले पहले का मान ही तो है। मैंने आपको आप पीछे सिखाया है कि जैसे आपने देखा यहाँ पे 26 है, तो देखो यहाँ 22 के तो बाद में है, लेकिन 29 से क्या है? पहले पहले। इसका मतलब वो मान किसके अंदर आएगा? इसके अंदर, इसके अंदर आएगा क्या? इसी के अंदर आएगा। मतलब जो हमारे 26.5 हमारे पास आया है जो, तो ये देखो यहां से इसी के माध्यम से, इसी एन के माध्यम से हम क्या निकालेंगे? सीएफ निकालेंगे, हमारे संचय बारंबारता का पता लगाएंगे। तो ये हमारे पास 26.5 आ गया। मतलब ये 22 के तो बाद में है, लेकिन 29 से क्या है? पहले पहले। इसका मतलब 29 के अंदर ही है क्या? 29 के अंदर ही तो, 22 के बाद में तो 29 ही आ रहा है ना। इसका मतलब 29 के अंदर ही क्या है? 23, 24, 25, 26, 27 सारे इसी के अंदर है क्या? इसका मतलब हमारा 26.5 भी इसी 29 के अंदर है। इसका मतलब ये हो गया। अब देखो इसमें क्या कहा गया है? सीएफ निकालो माध्य वर्ग के ठीक पहले। जो माध्य वर्ग हमारा ये रहा, इसके ठीक पहले वाला जो ठीक पहले वाला वो क्या होगा हमारा? ये वाला सीएफ। इसका माध्य वर्ग ये आया हमारे पास, इसके ठीक पहले वाला हमारा क्या होगा? सीएफ होगा। एफ माध्य वर्ग की बारंबारता। एफ का मान जो आपने अभी जो रोका है, मतलब हमारे संचय बारंबारता वाला जो माध्य आपने लिया है उसके ऊपर वाला, इसकी देखिए जस्ट ये माध्य वर्ग ये है क्या? एफ। ये हमारा क्या हो जाएगा? एफ का मान। एच का मान क्या हो जाएगा आपका? वर्ग अंतराल। जो आपके पास वर्ग दे रखा है, ये रहा वर्ग, इसके बीच का अंतराल कितना है? इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या? यहाँ पे एच। आपका सीएफ तो कितना आ गया आपका? यहाँ से 22। ठीक है, एफ का मान आपके पास कितना आ गया? 7। वर्ग अंतराल एच का मान यहाँ से आपको कितना है? वर्ग अंतराल देखो 10 10 का चला तो 10 हो गया। अब आपको चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए, सारा आ गया क्या आपके पास? आपके पास एक और बचा है, कोण एल। ये रहा एल, माध्य वर्ग की निम्न सीमा। तो हमें अभी जो हमने माध्य वर्ग लिया इसकी क्या निम्न सीमा? एल। इसका मतलब एल क्या हो गया आपका? 60। एल कितना हो गया? 60। अगर निम्न सीमा लेनी है, ये आपको मैंने पहले ही समझा देता है पिछले क्लास में कि निम्न सीमा लेनी है। अब इसके माध्यम से माध्य कैसे निकालेंगे ये देखिए। अब यहां तक आपको एक मैं आज तो बेसिक ही पढ़ेंगे हम, ताकि बेसिक में आपको मैं ऐसा क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, ऐसे बताऊंगा कि आपको पर्सनली आपको बिना पढ़े आप क्या करोगे, क्लास लिए बिना भी आप क्या कर सकते हो? आसानी से अपनी पर्सनल निकाल सकते हो। तो इसको ध्यान से देखना। देखो फिर एक बात समझिए आप कि आपको सीएफ कैसे निकालना है संचय बारंबारता। सबसे पहले क्या करना, आपको टोटल किया आपने एल का मान, एन आपका यहां आ जाएगा, इसको टोटल करो संचय बारंबारता तो नीचे वाला आएगा 53, ये आपका एन का मान आएगा। एन का मान निकालने के लिए एन बटा 2 लेना है। एन का मान रखोगे तो आपके 26.5। इस सी को समझना कि 26.5 आया है, ये लेना कैसे है, ये आपको समझ में आ गया ना। फिर आप आसानी से संचय बारंबारता क्लियर कर सकते हो। तो देखिए अब आप ध्यान से देखिए, ये 26.5 है, इस 22.5 के तो, इस 22 के तो बाद में आएगा क्या? अरे 26.5 22 के तो बाद में आता है ना, लेकिन 29 से पहले है। 29 से तो पहले ही आता ना। इसका मतलब जितना भी 22 के बाद के जितने भी मान है इस 29 के अंदर है क्या? 23, 24, 25, 26, 27 सारे 29, 28, 29 के अंदर है। इसका मतलब ये 26.5 इसी के अंदर है क्या? जहां से आप ऐसे क्या करना है, लाइन बना देते, एक अंडर राउंड बना देना। ठीक है, बना दिया। इसका जस्ट आगे क्या है? माध्य वर्ग के ठीक पहले, तो माध्य वर्ग है हमारा 29, इसके ठीक पहले वाला हमारा क्या होगा? सीएफ अगर संचय बारंबारता होगी। उसके बाद एफ माध्य वर्ग की बारंबारता, ये वाले हमारे माध्य वर्ग की, ये हमारी बारंबारता एफ का मान हो जाएगा। एच वर्ग अंतराल की, वर्ग कितने का अंतर चल रहा है, वर्ग अंतराल में कितने का अंतर चल रहा है, ये वाला, ये हमारे पास एच का मान हो जाएगा। बात रही एल की, एल हमारी माध्य वर्ग जो अभी हमने लिया है इसकी निम्न सीमा होगी कौन? 60। ऐसे हमें क्या करना, मान लेना है। अब देखो कैसे, अब हमें क्या करना है, अब निकालना है संचय बारंबारता। अब माध्यक निकालना है, संचय बारंबारता ये सब आ गया हमारे पास। अब यहां से देखो माध्यक निकालोगे तो एल का मान आपके पास कितना है? 60 प्लस यहां से एन बटे 2, मतलब आपके पास कितना आया है? 26.5। ठीक है, सीएफ आपके पास कितनी है संचय बारंबारता? 22। एफ का मान कितना आपके पास? 7 और गुणा में एच का मान कितना है? 10। ठीक है, यहां से आ गया 60 प्लस 26 में से 22 के तो कितना बच गया? 26.5 में से 26 4 बच गया क्या? मतलब 4.5 बटे 7 गुणा 10। तो यहां से अगर इसको गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 26 प्लस 45 बटे 7। 10 को जैसे इसको 45 से गुणा करोगे तो यहां से
4.5 को गुणा करोगे तो 45 बचे, 45 आएगा। मैं अब गुणा कर लो, भाग लगाओ, 7 छिकू 42, कितना बच गया 3, 3 में भाग जाएगा नहीं, हम पॉइंट लगेंगे 30, 7 हो गया 28, फिर बच गया 2 और 7 दूनी 14, फिर बच गया। ऐसे ही बस यहां तक ही लगा लेना, तो आपका आएगा 66.42। तो आपका जो माध्यक आया बच्चों वो कितना आया है 66.42। बस ये करना था हमें, बाकी और कुछ नहीं था। बस आपको इतना समझना कि हमें संचय 12 मात्रा लेनी कैसे है, अब निकालेंगे कैसे, ये आपको अच्छे से होना चाहिए। फिर उसके बाद में आप क्या है, और आप मैथ अड्डा पे पढ़ोगे ना, आपको इतनी भी बिल्कुल भी 1% भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप आसानी से क्या करोगे, माध्यक भौतिक माध्यक आसानी से निकाल सकते हो। तो ये आपको अच्छे समझ में आया ना। तो बच्चों हमने बेसिक पढ़ा है, बेसिक में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, तो जब हम पर्सनली पढ़ेंगे तो आपको कितना समझ में आएगा, और भी अच्छे समझ में आएगा। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, तो सभी को अच्छे समझ है। और जाते जाते मैं आपको ये कहना चाहूंगा, इस क्लास को आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है, और क्लास को लेते वक्त आपको कमेंट जरूर करना है, ताकि हमें पता चले कि कौन बच्चा है। कमेंट के माध्यम से अपना नाम बताइए, जो भी है, आप कहां से हैं, सब बताना है, ठीक है। और आप लाइक करते रहना है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो सभी को मैथ अड्डा सिस्टम की तरफ से धन्यवाद।